स्टेज पर आमंत्रित करती हूं हमारी आदरणीय आशा दीदी जी, जो आरसी के आप डायरेक्टर है। आप को निवेदन है कि आप स्टेज पर आएंगे। स्वामी समर्पणानंद गिरी जगन्नाथपुरी, आपको भी निवेदन करती हूं कि आप मंच पर आकर अपने स्थान को ग्रहण करेंगे। डॉक्टर पुष्पा पांडे जी जबलपुर से, मैं अपने बहनों से निवेदन करूंगी कि आप हमारे मेहमानों का स्वागत करेंगे। स्वामी समर्पणानंद गिरी जी जगन्नाथपुरी, आदरणीय आशा दीदी जी एवं बहन पुष्पा पांडे जी। कल से लेकर के हमने श्रीमद् भगवद गीता के विभिन्न पहलुओं को, अलग अलग मुद्दे को लेकर के कई बात हमारे सामने कई प्रबुद्ध वक्ताओं ने बहुत सुंदर तरीके से स्पष्ट किया। आज का जो एक अभी का विषय है वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के है कि क्या सतधर्म की पुनर्स्थापना के लिए गीता के भगवान ने हिंसक युद्ध कराया था या अहिंसक युद्ध। क्योंकि इसमें हमेशा ये दो मत आती ही है। कई लोग समझते हैं कि अहिंसक युद्ध था, तो कई फिर उसको हिंसक युद्ध के रूप में भी दर्शाते हैं। तो सत्य क्या है, इस मुद्दे पर आज हमारे बहुत अनुभवी विज्ञान वक्ताएं स्पष्ट करेंगे इस बात को कि कैसे ये युद्ध हिंसक था या अहिंसक। सब्जेक्ट को अगर मैं थोड़ा सा खोल दूं कि एक तरफ तो कहा सत धर्म की पुनर्स्थापना, और सत धर्म की पुनः स्थापना करनी हो तो क्या हिंसक युद्ध। तो हिंसा और सत धर्म दोनों का कनेक्शन जैसे एक दूसरे के साथ विरुद्ध आभास होता है। सत माना ही सत्य, और सत्य उसको कहते हैं जहां अहिंसा हो। सत्य में हिंसा नहीं होती है। धर्म, सत धर्म, धर्म को भी आज सुबह के सत्र में हमारे कई वक्तागणों ने इसकी व्याख्या को स्पष्ट किया। धर्म माना धारणा, जो हमारे जीवन के अंदर श्रेष्ठ आचरण की धारणा कराता है। और श्रेष्ठ आचरण को अगर देखा जाए तो वहां भी हिंसा का कहीं स्थान नहीं है। और इसलिए ये दोनों शब्द एक दूसरे से विपरीत आभास होते हैं। सतधर्म की स्थापना करने के लिए हिंसक तरीका हो, ये संभव ही नहीं। क्योंकि अगर बीज नेगेटिव है तो उसका अचीवमेंट भी नेगेटिव ही होगा, पॉजिटिव नहीं हो सकता है। हिंसा अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव बीज के आधार से पॉजिटिव अचीवमेंट, सतधर्म की स्थापना हो, ये कभी नहीं हो सकती। तभी तो महात्मा गांधी ने भी यही कहा, गीता से प्रेरित होकर के, कि अहिंसा के बल से ही मुझे स्वराज्य को प्राप्त करना है। और इसीलिए महात्मा बन गए
महान आत्मा का ये टाइटल प्राप्त हो गया उन्हें। अगर एक आम मनुष्य देश का स्वराज्य प्राप्त करने के लिए अहिंसा के आधार से प्राप्त करा सकते हैं तो भगवान थे। भगवान को हिंसा का आधार लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जब इस शब्द को गीता में लिखा गया है, उसका मिस इंटरप्रिटेशन जब होता है तो हम सभी जानते हैं कि पिछले साल भी कितना उसके ऊपर रशिया के अंदर भी विरोध किया गया और गीता को ही खंडित करने के लिए तैयार हो गए कि ऐसा पुस्तक इस संसार में नहीं होना चाहिए जो मनुष्य को हिंसा की प्रेरणा देता हो। भावार्थ ये कि ये युद्ध जो ईश्वर ने करने की प्रेरणा दी, वो कौन सा युद्ध था? हिंसक या अहिंसक? क्या खूब बनाया दिन तूने, क्या खूब बनाई रात, बड़ी ही खूबसूरत है तेरी ये कायनात। कलियों को खिलना सिखाया तूने, तारों को झिलमिलाना। कलियों को खिलना सिखाया तूने, तारों को झिलमिलाना। परिंदों को उड़ना सिखाया, इंसान को मुस्कुराना। तेरे ही दम पे टिके हैं आसमां में चांद सितारे। तेरे ही दम पे टिके हैं आसमां में चांद सितारे। चल रहे हैं हम सभी तेरी रहमत के सहारे। किया है हमने जब से खुद को तेरे हवाले। किया है हमने जब से खुद को तेरे हवाले। महफूज हुए हैं तब से हम और दुनिया के रखवाले। तेरी पनाह में आकर आजाद हुए हैं हम। तेरी पनाह में आकर आजाद हुए हैं हम। खुशियों के नगमे गा रहे भूल गए हैं गम। तेरी ही बदौलत है दरिया में बहता पानी। तेरी ही बदौलत है दरिया में बहता पानी। चल रहे हैं हम सभी तेरी ही मेहरबानी। नहीं है तेरे जैसा कोई भी ताकतमंद। नहीं है तेरे जैसा कोई भी ताकतमंद। दरियाए पाकीज़गी तू सब करते तुझे पसंद। परवरिश में तेरी पलता है सारा जहां। परवरिश में तेरी पलता है सारा जहां। तेरे जैसा सुकून हमें देगा कोई कहां, देगा कोई कहां। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सपना बहन जी। आपने सचमुच उस खुदा की तारीफ कितनी स्पष्ट रीति से हमारे सामने रखी। इस सब्जेक्ट को जैसे ही आरंभ करते हैं, मुझे याद आता है कि श्रीमद् भगवद गीता हम सभी जानते हैं कि वेद व्यास जी ने गणेश जी द्वारा लिखवाई। गणेश जी जिसको बुद्धि के देवता माना जाता है, यानी इतने इंटेलेक्चुअल थे, और गणेश जी को जो साक्षात्कार में या समाधि अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुआ, उसी ज्ञान को उन्होंने किस तरह लिखवाया, ये महाभारत के आदि पर्व के 77वां श्लोक है। और इस श्लोक में बहुत स्पष्ट किया गया है, जिस तरह गीता के अध्याय है वैसे महाभारत के पर्व होते हैं। तो आदि पर्व के 77वां ये श्लोक है, जहां वेद व्यास जी गणेश जी का आवाहन करते हैं और उसे कहते हैं कि हे गणनायक, आप मेरे लेखक बनो। यह ग्रंथ मैं मेरे मन की अति उच्च अवस्था में अर्थात समाधि अवस्था में प्राप्त ज्ञान से प्रकट कर रहा हूं, जो कि मेरी ही मन की कल्पनाओं का विस्तार है। अब यहां बहुत स्पष्ट हो जाता है कि ये जब वेद व्यास जी स्वयं कह रहे हैं कि मेरी ही मन की कल्पनाओं का विस्तार है,
यानी ये युद्ध भी एक कल्पनाओं का विस्तार का हिस्सा है। ज्ञान सत्य है, लेकिन जिस तरह एक बच्चे को हमें कोई मॉरल सिखाना होता है कि बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, और इस मॉरल को समझाने के लिए अगर सीधा उपदेश देंगे तो शायद वो उसकी समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर उसी उपदेश को सुनाने के लिए, उस मॉरल को समझाने के लिए एक कहानी बनाई जाए, जो कहानी हमारे अपने मन के कल्पनाओं का विस्तार है, जिसमें एक सच का पात्र हो, एक झूठ का पात्र हो, और किस तरह झूठ बोलने वालों की हार होती है, सत्य बोलने वाले की जीत होती है, और इस तरह से कहानी को रोचक रूप से बनाकर के अगर बच्चे के सामने रख दिया जाए तो शायद वो उस उपदेश को बहुत अच्छी तरह समझ सकता है और उसमें से जीवन के लिए प्रेरणा भी ले सकता है कि कैसे सच बोल करके देखा जाए, उसका अनुभव किया जाए। तो ज्ञान सत्य है, लेकिन उस ज्ञान को परोसने का जो तरीका था वो हमने अपनी मन की कल्पनाओं के विस्तार से एक कहानी का निर्माण करके उस बच्चे को समझाया। ठीक इसी प्रकार शायद वेद व्यास जी भी जानते थे कि कलयुग में जब अधर्म बढ़ जाएगा तो ऐसे समय पर व्यक्तियों को अगर सीधा उपदेश दिया जाएगा तो उस बात को वो हजम नहीं कर पाएगा। इसलिए ये महाभारत की कथा, जो मन की कल्पनाओं का विस्तार उन्होंने किया, और उस मन की कल्पनाओं के विस्तार के अंदर वो ज्ञान को समावेश कर दिया, जो गीता का ज्ञान है। भावार्थ ये कि इसलिए ये हिंसक युद्ध की जो बात है वो भी कहीं न कहीं उसी मन की कल्पनाओं का विस्तार है। चलिए मैं आमंत्रित करती हूं हमारे विशेष विद्वान वक्ता ब्रह्मा कुमारी आशा बहन जी को, जो बहुत ही निर्माण और साथ ही साथ ये सारे ओम शांति रिट्रीट सेंटर के कारोबार को सुकुशल संभाल रहे हैं। उनके नेतृत्व में ही ये सारे कार्यक्रम होते हैं, और आप सभी को जो उत्तम व्यवस्था उन्होंने दी है उससे आप अंदाज लगा सकते हैं उनके कार्यकुशलता को। आपका जन्म 1949 में दिल्ली में हुआ था, और आप एक गिफ्टेड सोल है जिनको परमात्मा का विशेष आशीर्वाद कहो या ब्लेसिंग्स कहो। बहुत ही सुंदर वातावरण में आपकी परवरिश हुई, आप बड़े हुए। बेंगलोर यूनिवर्सिटी से आपने एमए विद सोशियोलॉजी किया और हमेशा टॉपर रहे, गोल्ड मेडलिस्ट रहे। उसके बाद उन्होंने माउंट कैरमल डिग्री कॉलेज में भी काफी साल लेक्चरर के रूप में अपनी सेवाएं दी। 1972 में ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आपने अपने संपूर्ण जीवन को पूर्ण रीति से समर्पित कर दिया, और जब वो 9 साल की उम्र में थे तभी उनके माता पिता इस ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आए। आप ब्रह्मा कुमारीज के रिप्रेजेंट किया है एट यूएन डेकेड फॉर वुमेन कॉन्फ्रेंस इन नायरोबी 1985 में। आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड फॉर 1989 आपको ये अवार्ड मिला है जेसिस चैम्बर से, इंटरनेशनल यूएसए, फॉर हर इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पीस। आपने सारे विश्व के अंदर कई देशों का भ्रमण किया है और बहुत ही प्रबुद्ध वक्ता है इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के। आपने कई नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में, रेडियोज, टीवीज में अपने वक्तव्य दिए हैं, और
इनन्यूमरेबल प्रोग्राम्स आपने पब्लिक प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में दिए हैं, मैनेजमेंट के ट्रेनिंग्स कराए हैं. शी इज वेरी वेल नोन एंड कीन in her dedication, determination, humility, cheerfulness, and optimism. She turned into a great spiritual leader, orator, and efficient administrator. हमारे जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बहनों की समर्पित होने के लिए जो ट्रेनिंग्स होती है, उसमें आप कई बहनों के लिए रोल मॉडल बन गए हैं और आपने कई उनको ट्रेनिंग्स कराई है कैसे एक ब्रह्मा कुमारी जीवन होता है उसके लिए. आपको कई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में आपने कार्य किए हैं, यूनाइटेड नेशंस से संलग्न होकर के कार्य किए हैं, कई ट्रेनिंग कोर्सेज कराए हैं और आप प्रेजेंटली डायरेक्टर है ओम शांति रिट्रीट सेंटर, जो 30 एकड़ में फैली हुई ये रिट्रीट सेंटर है. आप एडमिनिस्ट्रेटर्स विंग जो है ब्रह्मा कुमारीज के, उसके नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और एसोसिएट एडिटर ऑफ द इंस्टीट्यूशंस मंथली मैगजीन प्योरिटी. प्योरिटी आप सभी ने पढ़ी भी होंगी और देखी भी होंगी कि उसके कितने सुंदर लेख छपते हैं. शी इज अ सीनियर फैकल्टी फॉर होल्डिंग द ब्रह्मा कुमारीज टीचर्स ट्रेनिंग who wish to dedicate their lives in the organization. And she has also been responsible for taking many VIPs like the President, Vice President, Prime Minister, Union Minister, Supreme Court Judges of India to Brahma Kumari's headquarters at Mount Abu. तो मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी आदरणीय आशा दीदी जी को कि आज के विषय को अच्छी तरह से खोल करके आप सबके सामने स्पष्ट करें. ओम शांति. आज की बहुत ही इम्पोर्टेंट मंच पर सुशोभित स्वामी समर्पणानंद जी, डॉक्टर पुष्पा पांडे, मेरी स्नेही बहन उषा बहन और सभा में उपस्थित प्यारे रूहानी भाइयों और बहनों, कल से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के विषय में विभिन्न प्रकार की चर्चा कर रहे हैं. श्रीमद् भगवद गीता ऐसा शास्त्र है जिसमें परमात्मा ने अपने आने का वायदा दिया है. क्या कहा कि जब अति धर्म की ग्लानि होती है तो मैं आता हूं. और आप सब इस बात से सहमत हैं कि वर्तमान समय जिससे हम गुजर रहे हैं वो अति धर्म ग्लानि का है. मैं ऐसा ठीक मान रही हूं या कोई कहते हैं अभी धर्म ग्लानि नहीं हुई है? जो कहे अभी नहीं हुई है वो हाथ खड़ा कर दे. तो सब सहमत हैं कि धर्म ग्लानि जितनी होनी थी हो चुकी है. ठीक है, पाप का घड़ा भर चुका है, बह रहा है. ऐसा ही है, ओवरफ्लो कर रहा है. अब जबकि पाप का घड़ा ओवरफ्लो कर रहा है, धर्मग्लानि के चिन्ह सारे उपस्थित हैं और हम उनका अनुभव कर रहे हैं. तो मैं आपसे एक सवाल पूछती हूं कि अगर परमात्मा आ जाए आज के दिन और देखे चाहूं और ऐसा हाल है, क्योंकि उसने धर्मग्लानि को खत्म करने आना है, सद्धर्म की स्थापना करने के लिए आना है, तो ये बताएं दिल पर हाथ रख करके कि वो हिंसक युद्ध कराएंगे या अहिंसक युद्ध? बोलिए.
हिंसक होगा या अहिंसक? हाँ जी, नॉन वायलेंट होगा। मतलब भाषा अंग्रेजी है, वैसे तो अहिंसक ही होगा ना जी, अहिंसक ना। अंडरस्टूड, स्वाभाविक है, वो परमात्मा है, हम आत्माओं का, सर्व आत्माओं का पिता है। तो परमात्मा आकर के हिंसक युद्ध कराए, ये विवेक स्वीकार नहीं करता, क्योंकि हिंसा धर्म का लक्षण नहीं है। और हम सब अपने जीवन में आज के कलयुगी अंतिम चरणों में, जो कलयुग है, उस समय भी आज हम लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि हम अपने जीवन में हिंसा ना करें। ठीक कह रही हूं? ठीक कह रही हूं? जब ऐसी बात है, मनुष्य का मन भी हिंसा करने को स्वीकार नहीं करता, धर्म की निशानी भी नहीं है। धर्म स्थापक आए, उन्होंने भी सत्य, प्रेम, अहिंसा का पाठ पढ़ाया। हमने अपने देश की आजादी अहिंसा के बल पर ली है। तो परमात्मा जो सर्वशक्तिवान, एक पारिवारिक झगड़े के कारण वो सारे ही विश्व को हिंसा की लपेट में ले ले, ये दिमाग स्वीकार नहीं करता। दूसरी बात, श्रीमद् भगवत गीता को कौन सा शास्त्र माना गया? युद्ध का शास्त्र या योग का शास्त्र? युद्ध का शास्त्र है? नहीं है, योग का शास्त्र है। राइट। और योग में क्या सिखाया गया? सारी श्रीमद् भगवत गीता को देख लीजिए, क्या सिखाया गया, किस रीति से हमको अपना जीवन जीना है, कैसे हमने स्थित प्रज्ञ होना है, कैसे हमने अपने इंद्रियों को जीतना है, कैसे हमने एकाग्रता लानी है, किस प्रकार का भोजन करना है, कैसे नींद को जीतना है, मनोविकारों पर विजय कैसे प्राप्त करनी है। सारी श्रीमद् भगवत गीता 700 श्लोक, अगर आप उसका एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि सारे श्लोक मेजॉरिटी वो इन बातों पर है। तपस्या, वैराग, अनासक्त वृत्ति, कर्म योगी जीवन, आदि आदि आदि। अब सोचने की बात है, अगर ये हिंसक युद्ध का शास्त्र होता तो उसमें युद्ध के विधि विधान बताए जाने चाहिए थे। इस तरीके से तीर मारा जाए, ऐसे बाण लगाया जाए, ऐसे ये किया जाए। नहीं, ऐसा हमने नहीं पाया है। और आप आगे बढ़ेंगे तो पाएंगे कि अर्जुन को इतना विषाद, और सोचिए तो सही, 18 अक्षौणी सेना कुरुक्षेत्र के मैदान में, जो संभव ही नहीं है, उसकी डिटेल्स हैं जो मैं अभी नहीं लेना चाहती, जो वहां समा भी नहीं सकती। उस हिसाब से आप सोचिए, उसने अपने चाचा, काका, मामा को कहां पहचाना होगा, कहां होंगे, कहां उसने पहचाना होगा। और आगे बढ़े तो युद्ध स्थल पर जबकि शंखनाद है, युद्ध के नगाड़े बज रहे हैं, उस समय
इतना गूढ़ ज्ञान समझाया जाए, इतनी एकाग्रता हो और इतना वो समझ सके, आप सोचिए संभव हो सकता है? थोड़ी सी आवाज होती है, हम कहते भाई आवाज बंद करा दो, हमें डिस्टर्बेंस हो रही है, और वहां इतने युद्ध के शंखनाद हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, आराम से सुन रहे हैं। और थोड़ा आगे बढ़ें, क्या परमात्मा ने इतना जबरदस्त ज्ञान केवल एक अर्जुन को दिया होगा? अकेला एक अर्जुन के लिए? और सोचिए, कोई भी पिता अपने बच्चों को लड़ाता नहीं है। आप पिताएं यहां बैठे हैं, अगर बच्चों में किसी प्रकार का मतभेद हो जाता है तो पिता बच्चे को लड़ने के लिए नहीं प्रेरित करेगा, उसको भ्रातृभाव मिलाएगा, उसकी संधि कराएगा, प्यार से डील करेगा, न कि लड़ा देगा। और वो परम पिता जो हमारा पिता सबका, वो ये कैसे कर सकता है? फर्दर, आज के कलयुगी दुनिया में भी हम क्या कहते हैं? और छोड़ दीजिए, कलयुग में भी हम क्या कहते हैं? निर्दोष को ना मारो। जिसका दोष नहीं है उस बेचारे को आंच नहीं आनी चाहिए। हम लोग ध्यान रखते हैं, आज करोड़ों लोग मारे गए, इतना विध्वंस हुआ, और कितने निर्दोष जिनका कोई भी प्रकार का कनेक्शन पारिवारिक झगड़े के साथ नहीं था, सब मारे गए। यह न्याय या अन्याय? सोच के देखें। अतः श्रीमद् भगवद गीता वस्तुतः योग का शास्त्र है, और योग का शास्त्र होने के नाते इसका प्रमुख अंग अहिंसा है। इसमें युद्ध अवश्य बताया गया। क्यों बताया गया वो मैं थोड़ी देर में आपसे जिक्र करूंगी, परंतु काम और क्रोध नर्क के द्वार हैं। दैवी संपदा अहिंसा बताई गई है। स्थित प्रज्ञ होने का ज्ञान दिया गया। अब सोचिए, इतना उपदेश सुनने के पश्चात, इतना गहरा उपदेश सुनने के पश्चात अर्जुन फिर इतना भयंकर युद्ध करने को तैयार हो गया, जबकि संजय स्वयं कहते हैं कि जब जब मैं श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच के संवाद को सुनता हूं और उसकी स्मृति लाता हूं, स्मरण करता हूं, मैं हर्ष से प्रफुल्लित हो जाता हूं। जब संजय जो उसमें रोल नहीं था वो भी उस स्मरण से प्रफुल्लित हो सकता है, तो क्या अर्जुन ने ये ज्ञान सुनने के पश्चात वो शांति आनंद का अनुभव नहीं किया होगा? वीर रस कैसे पैदा हो गया? कहा गया कि इस युद्ध के पश्चात स्वर्ग के द्वार खुलेंगे, राजाओं का राजा राजयोग के द्वारा बनेगा, आदि आदि। अब हुआ क्या? युद्ध के पश्चात महाविनाश, महाविनाश। सोचिए, क्या परमात्मा ऐसा युद्ध करा के ऐसी हालत हम बच्चों की करेंगे? दिमाग स्वीकार नहीं करता है।
लेकिन सच्चाई की बात ये है कि ये हम आत्माओं के अंदर चलने वाले अंतर्द्वंद का वर्णन है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया स्पष्ट, तू निरंतर मुझे याद कर और श्वासों श्वास मुझे याद कर और युद्ध भी कर। अब सोचने की बात है, क्या कोई व्यक्ति निरंतर श्वासोश्वास हिंसात्मक युद्ध करते हुए कर सकता है? परमात्मा को निरंतर याद हिंसात्मक युद्ध करते हुए कर सकता है? नहीं। वस्तुतः परमात्मा को ऋषिकेश भी कहा गया, अर्थात जो इंद्रियों पर विजय दिलाने वाले हैं। परमात्मा कहते हैं, हे आत्मन, ये शरीर और इसकी जो कर्मेंद्रियां, जो आपकी इंद्रियां हैं, इनके ऊपर विजय प्राप्त करनी है। जो निरंतर याद से, परमात्मा की श्वासोश्वास स्मृति से हम आत्माएं जितेंद्रिय बनती हैं, कर्मेंद्रिय जीत बनती हैं। वह युद्ध क्योंकि मन के अंदर जो दूषित संस्कार है, जो दूषित विचार हैं, उनको स्वच्छ करने के लिए, निर्मल करने के लिए परमात्मा की स्मृति चाहिए। इसलिए बारंबार युद्ध की बात श्रीमद् भगवद गीता में आती है। ये जीवन संग्राम का वर्णन है और जीवन में विभिन्न प्रकार के चैलेंजेस, उदाहरण के रूप से देह अभिमान के वश, क्योंकि आज सवेरे भी कोई कह रहे थे कौरवों की रचना किससे हुई? डेड बॉडी से। तो वास्तव में देह अभिमान के कारण हम आत्माएं विकर्म करती हैं और विकर्मों के बोझ से इतने हम दब जाती हैं, जो मनुष्य हार खा लेता है और विजय पाने की आशा को छोड़ देता है। तब परमात्मा उसे कहते हैं, तू जाग, उठ और अपने दूषित विचारों के ऊपर ज्ञान बाण से, ज्ञान के बाणों से विजय प्राप्त कर। प्यारे भाइयों और बहनों, कभी सोच के तो देखिए, उस युद्ध में शत्रु कौन थे? शत्रु थे जिसके लिए वर्णन हुआ, आत्मा अपना ही मित्र और अपना ही शत्रु है। औरों को शत्रु नहीं कहा, आत्मा अपना ही मित्र और अपना ही शत्रु है। कैसे है? जब सद्गुणों में, सुविचारों में रमण करती है तो अपना मित्र है, और जब उनको दबा देती है, उनको नष्ट कर देती है, तो अपना ही शत्रु बनती है। दूसरा, काम और क्रोध को दुर्जय बताया गया। तीसरा, संशय और अज्ञान शत्रु हैं। तब आता है विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यति, विनाश काले प्रीत बुद्धि विचिंति। भावार्थ, अगर बुद्धि में संशय किसी भी प्रकार का उत्पन्न होता है तो परमात्मा कहता है, संशय सबसे पहला दुश्मन इंसान का है। अगर स्वयं में संशय आया या परमात्मा में संशय आया, अपने गुरु में, अपने शिक्षक में संशय आया, तो विनाश अथवा जो उसका अज्ञानतावश परिणाम है वो अवश्य उपलब्ध होता है, और वो है दुख, वेदना, अशांति आदि आदि।
इसलिए अर्जुन को कहा गया कि संशय और अज्ञान को ज्ञान की तलवार से काटो, इसको समाप्त करो। चौथा दुश्मन कौन बताया गया? इंद्रियां और मन। मन को एकाग्र करो, मन को डिसिप्लिन में लाओ, और मन के अंदर जो दूषित संकल्प हैं, दूषित विचार हैं, उनके ऊपर विजय प्राप्त करो। इंद्रियों से युद्ध करो, और उसके जीतने के लिए परम तप बताया गया है। निद्रा को जीतना है। ये सारी बातें मनुष्य के दैनंदिन जीवन में लगने वाली हैं। सोच के देखिए, जो अर्जुन का रथ बताया गया वो कितना विचित्र। पहले तो वो उपलब्ध बड़े विचित्र रीति से हुआ, और उसके बाद जो उसके अधिक विस्तार में नहीं जाती हूं, 2-3 बातें उसकी ले लेती हूं। जो उसके घोड़े थे, घोड़ों के लिए क्या कहा गया कि वो मरते ही नहीं थे। अगर कोई मरता था तो दूसरा उसकी जगह जी जाता था। और वो घोड़े ऐसे थे, स्वर्ग में भी जा सकते थे, जल में भी जा सकते थे, ऊंचाइयों में भी जा सकते थे, कहीं भी जा सकते थे। और भी घोड़े कैसे थे? रंग बदलते थे। अब सोच के देखिए, ऐसे घोड़े कदापि हुए होंगे? कोई तो उनकी निशानी रह गई होती, परंतु नहीं। शरीर रथ है, आत्मा रथी है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो हम क्या कहते हैं? अरथी जा रही है। अ मीन्स नहीं, रथी आत्मा। जिस रथ में आत्मा नहीं है वो जा रही है, अरथी। मन घोड़ा है, बुद्धि लगाम है। दोनों को डिसिप्लिन, अनुशासित करना अनिवार्य है। मन के अंदर जो हमारे विचार उठते हैं वे विभिन्न प्रकार के रंगों के हैं। रंग ये स्थूल नहीं, रंग जिसको हम कहें कि वे विचार हमारे सकारात्मक भी हैं, नकारात्मक भी हैं, व्यर्थ भी हैं, समर्थ भी हैं, उमंग उत्साह वाले भी हैं, शालीनता के भी हैं, और दूसरे प्रकार के भी हैं। परंतु राजयोग से कहा गया अपने मन को तुम व्यवस्थित करो, मन को तुम एकाग्र करो, मन को मुझ में लगाओ। ये नहीं कहा मन को युद्ध में लगाओ, मन को मुझ में लगाओ। जब तुम अपने मन को मुझ में लगाओगे तो मैं तुम्हें सर्व पापों से मुक्त करूंगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सर्वधर्मों से, सर्वधर्म का भाव कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख धर्म से नहीं है। सर्वधर्मों से भाव जो जीवन की आसुरी धारणाएं हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह से ग्रसित धारणाएं हैं, इनसे तुम मुक्त होने के लिए मेरी शरण में आओ, तब तुम्हारे पापों से तुम्हारी मुक्ति हो सकेगी। अब विचार करिए कि इतना रथ जिसके लिए उसके साथ साथ तो ये घोड़ों की बात मैं कर रही थी, तो वो घोड़े अगर हम मन को एकाग्र करें, घोड़े स्वर्ग में भी केंद्रित अपने मन को कर सकते हैं। हम लोग कैसे भी उड़ान मन भर सकता है। आप बैठे यहां हैं, बैठे बैठे आप लंदन की यात्रा करके वापस आ सकते हैं। 1 मिनट के अंदर आपने कोई टिकट नहीं खरीदा, आपने अपनी सीट से उठा नहीं, आपने कोई कार नहीं ली, कोई एरोप्लेन नहीं लिया, आप यात्रा करके मन की उड़ान इतनी तीक्ष्ण है। ज्ञान से, समझदारी से उसको हमें कंट्रोल करना है। इंटेलिजेंस नहीं, इंटेलेक्ट, बुद्धि,
दिव्य बुद्धि। और अर्जुन के घोड़े श्वेत बताए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फिर भी धर्म की भावनाएं थी। अडल अखंड निश्चय प्रभु में था। इसलिए कितने भी वार किसी प्रकार के हो जाएं, वो फिर भी सदा अमर अविनाशी रहता था। मन कभी इस तरीके का नहीं बना जो कि कमजोर पड़ जाए। अतः साथ जो मैंने कहीं पढ़ा कि जो उनका ध्वज था, वो ध्वज 2 योजन लंबा, 2 मील लंबा। आप सोचिए ऐसा ध्वज हो सकता है जो पेड़ों को नहीं छूता था। इसका भावार्थ, और वो भावार्थ ये है कि परमात्मा ने अर्जुन अर्थात हम आत्माओं को, ज्ञान अर्जन करने वाली आत्माओं को जीवन का लक्ष्य दिया जो ऊंचे से ऊंचा लक्ष्य है। कौन सा? राजाओं के राजा बनना, स्वराज अधिकारी बनना, अपने कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। जब ये स्वराज अधिकार हम आत्माएं प्राप्त करती हैं तो वो लक्ष्य तो ऊंचा है ना। और अर्जुन को अपने लक्ष्य को बेधने वाला बहुत प्रवीण बताया गया है। भावार्थ वस्तुता ये है कि हमें अपने जीवन में इतने ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करना है और अपने मन को जरा भी इस भूमि दैहिक दुनिया उसे टच न कर सके। भावार्थ है ये। ठीक इसी प्रकार से सोचिए तो सही कि युद्ध के बाद क्या हुआ था। सवेरे भी इस बात की चर्चा हुई, परंतु मैं समाप्त करना चाहूंगी यूं कहते हुए कि युद्ध हिंसक भी हुआ, युद्ध अहिंसक भी हुआ। हिंसक युद्ध यादव, कौरव और पांडव। पांडव जो कि प्रभु भक्त हैं, प्रभु प्रिय हैं, प्रभु में प्रीत रखते हैं, परमात्मा से मन मना भाव होते हैं, अपनी बुद्धि को परमात्मा से लगाकर उन्होंने अपने जीवन में मनोविकारों से युद्ध किया और उन पर विजय प्राप्त की। कौरव, उनका सशस्त्र युद्ध हुआ जो मान, मनी, आपस के कलह, क्लेश, वैमनस्य, द्वेष, घृणा, भय के वशीभूत एक दूसरे को मार करके समाप्त होते हैं। और यादव जिनके पेट से मूसल निकले और उन्होंने भी अपना विनाश अपने आप ऐसे अस्त्र शस्त्रों से किया। वस्तुतः परमात्मा आकर हम आत्माओं को ज्ञान की तलवार, समझदारी, मैं कौन हूं, किसकी संतान हूं और इस कुरुक्षेत्र कर्म क्षेत्र पर मेरा धर्म क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, इसका ज्ञान देते हैं। दूसरा, योग का कवच। यदि परमात्मा की याद का, स्मृति का कवच हमने पहना हुआ है जो कि सूक्ष्म है, तब किसी भी प्रकार का मनोविकार प्रहार करने में निष्फल हो जाएगा। और तीसरा है वास्तव में ड्रामा की ढाल कहें या दिव्य गुणों की धारणा की ढाल कहें। जब कोई नकारात्मक और इस तरीके की बात आती है तो उन दिव्य गुणों की धारणा से हम उन बातों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा करने से जो संधि काल में परमात्मा आकर गीता का ज्ञान देते हैं उससे स्वर्ग की स्थापना होगी। वरना द्वापर के बाद
यदि गीता ज्ञान सुनने के बाद कलयुग आया तो परमात्मा का धर्म स्थापना में क्या रोल रहा। इसलिए हम इस पर विचार करें और ये सोचना होगा आज के दिन 3 सेनाएं हैं, मुझे किस सेना में शामिल होना है। वह सेना जो परमात्मा के द्वारा आज संचालित है, जिसका नायक, सेना नायक स्वयं परमात्मा पिता है, जो गाइड करता है, श्रीमत देता है, उस सेना में दाखिल होना है या किसी और में। चॉइस आपकी है। इन शब्दों के साथ समाप्त करती हूं। ओम शांति। आशा दीदी ने पूरा युद्ध का क्षेत्र किस तरह था, कौन सा रथ, कौन से घोड़े, कौन सी लगाम, बहुत स्पष्ट कर दिया हम सबके सामने। और इसीलिए सचमुच जैसे आरंभ में उन्होंने कहा, मैं आमंत्रित करती हूं आदरणीय कमलमणि दादी जी को। और बहनें दादी जी का फूल गुलदस्ते से स्वागत करेंगे। तो बहुत स्पष्ट हमारे सामने ये पूरा चित्र हो गया कि ये युद्ध कौन सा था। विवेक भी स्वीकार नहीं करता कि ये हिंसक युद्ध हो सकता है। और इसीलिए मैं पिछले साल जब कुरुक्षेत्र गई थी, उस समय वहां मुझे एक बहुत अच्छी बात जानने को मिली कि कुरुक्षेत्र का नाम पहले कुरुक्षेत्र नहीं था। तब हमने पूछा फिर उसका नाम क्या था, तो कहा कि उसका नाम थानेश्वर था, थानेश्वर। और 100 साल पहले कोई कलेक्टर आया था, 100 साल के अंदर अंदर, मतलब इंडिपेंडेंस के पहले कोई कलेक्टर आया था जिन्होंने नाम चेंज किया और थानेसर से उसका नाम कुरुक्षेत्र कर दिया। तो इसका मतलब कि 100 साल पहले इस विश्व के मैप पर कुरुक्षेत्र नाम की कोई जगह ही नहीं थी। और इसीलिए जब गीता का पहला श्लोक अगर देखा जाए तो उसमें भी जब धृतराष्ट्र पूछते हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र पर क्या हो रहा है, कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र नहीं कहा, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। और इस बात को हमने बहुत अच्छी तरह से जाना कि धर्म यानी धारणा, जीवन के अंदर जो श्रेष्ठ धारणा या आचरण करना सिखाए, और उस आचरण करने के समय जो किन कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है इंसान, या जैसे अर्जुन, तो ऐसे विमूढ़ स्थिति यानी दुविधा की स्थिति जब हो जाती है तभी उसको ज्ञान की जरूरत भी पड़ती है, और तब ये जीवन एक क्षेत्र बन जाता है युद्ध का। और इसीलिए गीता के अंदर भी धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र को बहुत अच्छी तरह से डिफाइन किया गया है कि ये शरीर कब धर्म क्षेत्र बन जाता है और कब ये कुरुक्षेत्र बन जाता है। आशा दीदी ने हमारे सामने इस बात को तो बहुत अच्छी तरह स्पष्ट किया। अब मैं आमंत्रित कर रही हूं हमारे मोस्ट रेवरेंड स्वामी समर्पणानंद गिरी जी जगन्नाथपुरी से। आप वाइस प्रेसिडेंट है प्रजना मिशन। खास करके आप क्रिया योग में इनिशिएट हुए, जो परमहंस हरिहरानंद और ये संन्यास जीवन को धारण किया परमहंस प्रज्ञानंद के हिसाब से। Under the instruction of Master, traveling all parts of India in preaching and promoting Kriya Yoga.
Also visited Europe, Australia, New Zealand, some of the states in Indochina, Fiji Islands and Dubai in the Middle East. In the present traveled USA and Canada preaching Kriya Yoga. Before coming into this monastic order, he was teaching Constitution, World Government and International Affairs on various University College of Odisha. His faith in the youth for recovery of Indus glory of the divine life helps him to continue to render service for India and mankind. Also consider blessings of universal mother power in the great task of all good men and women in reconstructing the good earth. तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ स्वामी समर्पणानंद गिरी जगन्नाथपुरी से कि अपने विचार हम सबके सामने आज के विषय को लेकर के रखे कि ये युद्ध किस तरह हिंसक या अहिंसक। Loving friends, in such an occasion, I cannot but express my thanks to the organization determined to organize the replay of Mahabharata for the best benefit of the India and mankind. At the commencement of my viewpoint that I want to place, I express my love, heartfelt thanks and greetings to all of you, those are present on the dais and those are here. This is a replay of Gita. Two important classics of this country, the Ramayana and the Mahabharata, continue to play the play of the divinity in molding the life, in molding the family, society and the nation, and giving it a shape of divinity. If Ramayana inspires us to evolve a life based on truth, love, eternal joy, simplicity, Mahabharata encourages us to upgrade our lifestyle and presentations in the society, conduct in society in a better way, keeping in touch with the changing moods, the changing situations, changing technologies and changing awareness in modern times. No full stop to evolution. No full stop to the progress. We must join that pilgrimage that our forefathers had thought of under the direction of Paramatma. It is He who started the game, the play of the drama in this human situation. Can anyone think of this single question? My good earth, the only homeland of the human beings in the known vast region of the galaxy. I am not talking of the unknown. So far the galaxy, the Hubble's galaxy, that is now known to us, only one homeland of the humanity. My good earth. The ultimate aim is to have my good earth, my mother, Vasundhaiva Kutumbakam. If this is the urge, if this is the aspiration for which I am to lead my life, now where the question of the battle, whether it is a violent one or a non-violent one. I agree with my mother, Ashaven, who said yes, for some reason or another, it was just a violent spark of war. But it was not a continued one. But the eternal war is for non-violent sake for non-violence. For the sake of the victory of the non-violence, ahimsa paramo dharma. If you look to the Yoga Sutra Patanjali, which is considered one of the classic book on yoga,
first treatise that the human kind could experience, there it is said, ahimsa paramo dharma. Two sets of rules were created by them. First set designed as yama, 5 principles to maintain a social order. Ahimsa crowns the topmost one. Ahimsa, satya, brahmacharya, asteya, aparigraha. Ahimsa, non-violence. Truth, satya, brahmacharya, celibacy, asteya, non-stealing, aparigraha, not to possess beyond the limits of the requirements. 5 principles to beautify the society. Make this a house of heaven. We have to make each house a heaven, each homeland a heaven, then the humanity shall become heaven. Another 5 principles under the designation of niyama, that is saucha, santosha, tapaha, swadhyaya, ishvara pranidhana. 5 set of rules to beautify my body, discipline my body. Remember, my friends, yes, Gita was, and Gita is, Gita will be tomorrow, the Kohinoor of Mahabharata. If that Kohinoor is lost, we don't care. This is a beautiful Kohinoor, nobody can take it away. A monument made of bricks and mortar may fall down tomorrow, but this monument, this pagoda piece made by Lord Vyasa can never meet its death, eternal. Unfortunately, because of some bad interest, it has been the bone of contention. Gita stands for one school of view, the view of non-violence, and a violent war of a different type against mind this Saitan. Mind the Saitan. My war, your war, everybody's war everywhere on this earth is to be engaged towards that moment when this mind, this Saitan, mind the devil is converted into mind the Sanatan, mind the divine. That is the war. That is the war we should understand, and that war we should perpetuate in our life struggle. I remember that day when my master was telling me Mahabharata is a story, Mahabharata is a history, Mahabharata is a mystery. When I look to the story part, it is a story of the struggle of the past of India. It is a history full of achievements, advancements, aspirations, ambitions, tragedies, triumphs, not only of the kings and queens, peasants, working men, scholars, saints, seers, scientists, and seers, those who had the real look. I'll discuss that at the end. So that is Mahabharata. I am to enjoy it every day. In every inhalation I should take that jada jada hi dharmasya glanir bhavati bharata. And in every exhalation I will feel I will be reborn, I will be reborn, I will be reborn, rechristened. And the only purpose is to vindicate the glory of non-violence, the glory of truth, love and eternal joy. Look to that side. Krishna, the ambassador of peace, think of that history of diplomacy and divinity, goes to that Hastina court and says, fellow men, understand me, I am neutral. Accept this peace proposal. Things were beautiful. But that set of brothers, those are poised with some kind of idiocy, stupidity, belligerency, violence. No. They spurned up the golden offer. Nothing was left behind. Nothing was left behind. The whole of India was divided into 2 camps. One camp was for devil, the other was for the divine. Lord Krishna wanted, as Mother B.K. Ashaben was telling, moving in a new chariot,
chariot of love, truth, march of divinity in the roads of divinity to meet the last point of divinity. That was beautiful, beautiful. Before to the commencement of the war, two of them are going, two representatives of two camps to meet the Lord. O Paramatma, give us something, give us something. One represents the set of brothers poised with poison, is begging, give me your military strength. Okay, have it. Arjuna, I need nothing, my friend. Nothing, my friend. My philosopher, my guide, be with me. Give the divine direction, guidance. In one side, the divine guidance. The other side, this value, military composition of Lord Krishna. All arms, all ammunitions, and all armament, go, fight for Duryodhana. But all goodwill, divinity, morality, and spirituality in all its splendor be with Arjuna and his brothers. House is divided, heart is divided, mind is divided. As she said, choice is yours. Whether you shall join that group or this group. But rightly so pointed out, Paramapita, Lord Krishna came over here not to preach only for one gentleman, Arjuna. Impossible. Father cannot give his property, his benediction, his blessings to one. No. He is impartial, universal Father. Father of the heaven, beyond the heaven. So what is that Arjuna? You look at the meaning, etymological meaning. Raju na. O means negative. Raju means bandhana. Raju. Hello souls, Atman, you are not in bondage. But we the Atman say, Raju na, am I not? Delusion, error, doubt, beautiful doubt, question mark. Arjuna is a doubt. It's a point of question mark. Am I so? Am I so pure? Am I so important? Am I so lovely? Am I so truthful? I am so non-violent. Question mark. We have to read. We have to read, reread, learn and relearn the magic behind the term Arjuna. Everybody who is present in this assembly, where the replay of the Gita is taking place, is an Arjuna. We are Arjuna. Now time has come to find out what kind of Arjuna I will be, what kind of battle I shall take, what kind of side I shall take. Divine life. As long as the daily life, here, there, everywhere, has not become the divine life, my battle shall continue, my battle shall continue. I am the Arjuna led by my Paramapita, Sri Krishna. Krishna means Akarsayati iti Krishna. That truth, that magic of the truth, that magic of the philosophy that attracts me, propels me to join the camp of goodness, so that I can join that army to reconstruct this earth burdened with poison as a heaven on earth, good earth. Now the point is, what kind of war that was, and what kind of war that I am talking of? Yes, if you look to the ethical aspects of the war and the philosophy of war in those days, which I as a professor in my pre-monastic life was teaching in international affairs, history of the world, records the brilliance of archery in those countries and in those times. Why I say countries? Because India was at that time a commonwealth of countries. With the Mahabharata, slowly we started to bring about a nationhood. So what was that? Art of archery. Bana, Pratibana, Khyapana, Pratyahara. I am just talking the four things. And just think of it in your mind. Bana. Then there is another word called Nirbana. Bana is a thought. Bana is an idea. Bana is an ideology. Bana is also an aspiration.
and also a missile, Bana. I will send that Bana, that is Kepana, my capability to discharge it, to reach the point, the target, fine, Bana, Pratibana. If you put a Bana of envy, I discharge the Pratibana, no envy. So there is a fight between need and the greed. That is the Bana and the Pratibana. Imagine that situation, my friends. A war, the Lord Vyasa is describing, not relating to Mahabharata, a little bit before. In one side, Bhagavan Parshurama, the greatest archer at the time, and Bhishma Pitama, the greatest student, like Krishna and Arjuna, Parshuram and Bhishma Pitama. War continued for hours, for weeks, for months. What happened? What kind of war? Bana and Pratibana. Orchestrate the wisdom, the value, the military strength that you have without causing any kind of impact on the environment, on the civic settlement. The grain, nor the human beings. None will be devastated. Show me, gentlemen, what kind of value you have? Laboratory test. Oh, you have this much of, I submit. Oh, you have this much of missiles, I submit. Defeat without a war. Defeat without a violence. It was a kind of war between technology. It was a war between information. It was a war between the possession of the mantra. Not a war causing violence, bloodshed and devastation. If we cannot understand that, that would be our failure. Imagine, one side the invincible hero, indomitable student. War is continuing, nothing is happening. Then the Lord says, say, gentlemen, this is no draw. It's a draw. That was that art of archery. As we happen to have a Olympic stadium, we compete each other. We get gold medals, that's fine. Am I going to kill the opponent? Am I causing death to the opponent? No. I am defeating him. Defeating his skill, his efficiency, his technology, his value, his splendor. That was the game of the archery. Fine art of archery. Mantra missile. Compared to the Jantra missile, it is violent. You push a button here and the missile go, destroy civilian encampment, grain environment, men, women, children, old, all are gone. Violent war. One gentleman pushes a button. Coward is pushing way of button. But here I am now ready. Let us start the war. Let's start the competition of the game, sports of the military value. That is called Bana Pratibana. If you do not know how to withdraw that mantra missile in time, you are a coward and you are stupid. You must have that capability. If you can discharge, you can make it disappear, withdraw. That was the power. That was the difference between Arjuna and Aswathama. Remember, metaphors are there. Mystery lies there in a concealed form. We have to reread and find out that story. It is also a mystery. Mystery in the sense it contains the miracle of yoga, meditation and prayer. Mysticism full with, replete with the charge of the particle of divinity. We have to find it out. As Mother was telling, Gita is a war. What kind of war? Yoga war. War of yoga, not war of juddha. 18 chapters means 18 modes of yoga. Starting from visada, helplessness, dejection, depression, discontentment, towards lasting peace, enduring peace. That is moksha, liberation. Nirvana. If you can understand this word, you can understand Bana and Pratibana of Mahabharata era. Nirvana, no Bana. When there is no Bana, means no thought.
no selfish thought, no narrow thought, no feeble thought, no thought having no romance in it. Unfortunately, modern men and women, they pretend that are very romantic. They say, oh, see, beautiful romance in the films. That is not romance. Real romance is divine romance. Yogarato ba bhogarato, sangarato ba sanga bihina, jasya brahmani ramate chitta, nandati 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 eva. Where is that Atmarati? Where is that romance? Romance with the soul, with the supreme soul. This country taught us the essence of Ramayana, essence of Mahabharata, to be always engaged with that war, that divine war, soul and that of the supreme soul. Yes, it is a war with my father. Why? As a son, as a child of my father, I inherit his property. I don't snatch away from him. I don't beg, oh my father, give me this thing. No, right of inheritance. When that right of inheritance is at stake, start the war. Now that right of inheritance is at stake. Why? Because we, the souls, we the people, we are ignorant. We have lost our understanding. We have lost our sense of propriety. So the right of inheritance is lost. Gentlemen, if you want to make a war, come on, we shall make a war in togetherness. War against the mind. The greatest teaching of Mahabharata, the greatest teaching of the Gita is war against the mind. I am giving some example. Have you ever gone to ocean? Sea bath? Have you gone to seashore? Have you enjoyed the tidal waves, tidal strength? Very few people on earth can resist the irresistible force of the tide. Very irresistible. See, the tempest is coming in the name of hurricane or Sandy or anything or super cyclone. Very difficult to resist. Tide and this particular tempest. There is another tempest within, the temptations. Beautiful, irresistible. Irresistible. Arjuna says, who employs me to commit this mistake? And Krishna says, it is Kama, it is Krodha. Temptations. Tide, tempest, temptations. Another T. That is time. If I ask you what is the time now, you shall say, oh, it is 6 o'clock, 25 minutes, 30 seconds. Though by the time you utter, it is gone. It is past. No power on earth, nor even the heaven, can alter the course of the time. 4 T's. Irresistible forces of the 4 T compared to one power, the power of the mind. Mind can resist them. As mother was telling, it can dive into the past, play in the present, and again fly into that of the unseen future. Wonderful. Such a great irresistible force. How am I to do it? Arjuna put the question. Put the Brahmastra in the form of Abhyasa, in the form of Vairagya. Abhyasene tu kaunteya, Vairagyene cha gruhyate. Important one. Lord Krishna is so beautiful a scholar, so beautiful a scientist. I look upon him as too. I don't care the other way. He is my scholar, he is my scientist. What he is saying? Practice, practice, practice with a sense of detachment. It is he who for the first time elevated the status of practice to the status of yoga, abhyasa yoga. Wonderful. Only he has forgotten to utter that abhyasa yuddha. Yes, he has done it. When there is a clinical collapse in the 3 bodies of the Arjuna. Why say 3 bodies? As mother was telling, Ganesh was the stenographer and Vyasa was the dictator. Oh, beautiful dictation is going on. How can he commit a mistake? Siddhanti mama gatrani. It's a plural. It's not one body. It's not the gross body. The gross body, the subtle body,
and the causal body. Clinical collapse of the three. Oof, what a helplessness. When there is helplessness, the Father comes. The Supreme Father comes to give you hopefulness. That is the battle between helplessness and hopefulness. Juddhaya kruta nischaya. You have to wage a battle. Battle of the breath. Battle of the breath. This is the breath. If the mind is causing problem, if the body is causing problem, if this dharma khetra, if this karma khetra, I have to behave like a generalissimo, supreme, powerful one. Then what am I to do? Battle of the breath. Juddhaya kruta nischaya. Invincible hero, control your breath. Breath management is the important management. Then time management will be beautiful. Management on the kama, krodha, the six enemies will be easier. That is this. We should rather go for that. Battle against the mind. That is the juddha. That is the samaraha, sasa samaraha. That is the swasa rasa, festival of the breath. If we cannot do that festival of breath, then the war is forgotten. The essence of Mahabharata, take control of the mind through the control of the breath. Breathlessness is deathlessness. That is the point of immortality. That is the test of India, not Amul. That is the test of India. That is the test of Indian culture, that is the test of Indian civilization. I must look forward that war. Yes, Gita is a very good book on war against the mind. Let me conclude with one aspect of the Lord, as is described in that of the Gita. He says, how he says, Arjuna, what has happened to you? Khyudram hridaya daurbalyam tyakto tishta parantapa. The entire essence of the war cry is here put into. Let us think of this thing. Golden letters, golden message. Khyudram hridaya daurbalyam. If the heart is weak, if the heart is feeble, nothing can be done. Heart is representing not the biological heart represents here your determination. Your determination. Duryodhana has done it the same thing. Let me conclude with that particular shloka. In the beginning, that blind emperor says, Dharma Ketra, means he wants the joy of the Dharma. And Duryodhana, going near Dronacharya, says, my Lord, what I see, wonderful thing. Aparajyatam balang tadasmakam bhismam balang abhirakhidam. I am repeating it. O Lord, when I see to Bhishma Pitamaha and my encampment, I don't find that this is adequate, not sufficient. Paryaptam tu idam etesam balang bhima abhirakhitam. When I was to that side, very small number, but beautiful, they are adequate. He has admitted his defeat. Beautiful confession. Beautiful confession. And then he requests, let us go for the chakra. Chakra. I will end with this chakra. I will show this thing. Duryodhana is saying, O my friends, O my generals, O my Maharathis, redoubtable heroes, please take care of what? The chakras within. Remember, my friend, Lord Krishna became chakraless. I will not use that wheel of fire. I will not use that Sudarshan, but I leave it, Sudarshan, to guide you every moment, every breath in future. If you find Sudarshana sitting on the left side of the Lord Jagannath, you will not find him in the form of a wheel. It is a stick. Dandam, discipline. Discipline, self-discipline. Sudarshan stands for self-discipline. Self-discipline, yoga with Sudarshana. If there is no yoga, no Sudarshana, no self-discipline, no victory at all. I want to be not a zero, but to become a hero. Arjuna, the hero, who was becoming a zero, Lord inspired him to maintain his heroism through the chakras.
These are the 7 chakras. The Muladhara chakra that controls the finance. This Swadhisthana chakra that controls my family. And this is the chakra that controls my food. This is the chakra that controls my feelings. This is the chakra that controls my sense of purity and impurity. This is the chakra of the Brahman that helps me to meditate. This is the chakra reaches me to the level of the Paramatma. Then Paramatma showers. Take my life, take my love, take my property, oh my loving child. Thank you all. God bless you all. बहुत सुंदर आपने सारा बताया। मैं अभी हमारे ऑनरेबल जस्टिस वेश्वरिया को स्टेज पर आमंत्रित करती हूं। आज की संध्या की सभा में हमारे पास योग से संबंधित महानुभव, न्यायविद से संबंधित महानुभव, डॉक्टर भी है तो स्वामी जी भी है। बहुत सुंदर आज की संध्या का ये सत्र में स्वामी सर्वनानंद जी, सर्वनानंद सरस्वती जी दिल्ली से हैं और जस्टिस वी ऐश्वर्या जी। बहुत सुंदर तरीके से स्वामी समर्पणानंद गिरी जी ने बताया कि सचमुच कैसे ये अहिंसक युद्ध है, हमारे भीतर ये युद्ध चल रहा है और उसका सारा स्पष्टीकरण उन्होंने दिया कि किस तरह से भीतर में ये युद्ध चल रहा है। अब मैं आमंत्रित करती हूं हमारे बहन डॉक्टर पुष्पा पांडे जी। जबलपुर से हैं आप और आपने 1986 में एमडी किया, स्त्री रोग विशेषज्ञ है। 20 वर्ष आपने गवर्नमेंट सर्विस के पश्चात 2005 में वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया। 1986 से राजयोग का आरंभ करते हैं। मेडिकल विंग के द्वारा आयोजित विभिन्न अभियान, एंटी टबैको कैंप, माई इंडिया हेल्दी इंडिया, माई नेपाल हेल्दी नेपाल में भाग लिया। विभिन्न विषयों जैसे तनाव प्रबंधन, वैल्यूज इन हेल्थ केयर, मेडिटेशन एज मेडिसिन, राजयोगा, हेल्दी लाइफस्टाइल, गीता पर देश के विभिन्न शहरों में आपने व्याख्यान दिया। गीता में विशेष रुचि, गीता सार एवं तनाव प्रबंधन के 16 सूत्र विषय पर आपने एक बुक भी लिखी है और छत्तीसगढ़ में सभी गवर्नमेंट डॉक्टर्स को, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को राजयोग में मेडिटेशन एवं वैल्यूज इन हेल्थ केयर जो जानकी फाउंडेशन के अंतर्गत है, उसकी आप विशेष फैकल्टी बनकर के ट्रेनिंग कोर्सेज कराती है। तो मैं अब आमंत्रित करती हूं आपको। बहुत सुंदर आपने भी गीता के ऊपर रिसर्च किया, जैसे आशा दीदी बता रहे थे, अक्षौणी सेना और कुरुक्षेत्र, बहुत सुंदर तरीके से आप उसको स्पष्ट करती है। मैं आपको आमंत्रित करती हूं इस विषय को स्पष्ट करने के लिए। ओम शांति। मंच पर बैठे हुए आदरणीय दादी जी, माननीय वक्तागण, महारथी भाई और मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी हम बहुत देर से सुन भी रहे हैं। हमारे मेडिकल कॉलेज में जब पढ़ाई होती है तो प्रोफेसर्स लेक्चर लेते हैं और लेक्चर लेने के बाद फिर प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन किया जाता है, क्योंकि बच्चे, जब हम स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते अब लगता है कि नहीं कुछ प्रैक्टिकल भी किया जाए। तो आइए, हमने जो सुना अपने सीनियर प्रोफेसर से, हमारे सामने कितने विद्वान हैं, अब हम क्यों ना खुद युद्ध के क्षेत्र में चलें। आप सब चलेंगे हमारे साथ? चलेंगे? अब सुनेंगे नहीं, चलेंगे भी। तो चलिए इस युद्ध की हम बात करते हैं
ये एक ऐसा अलौकिक युद्ध है जिसने मानव जीवन के इतिहास को बदल दिया। एक सृष्टि चक्र में ऐसा मोड़ आया, ऐसा अभूतपूर्व परिवर्तन आया कि अधर्म का विनाश और एक सत धर्म की स्थापना हुई। तो हम उस गीता शास्त्र की ओर चलते हैं और गीता शास्त्र में हम प्रवेश करते हैं पहले श्लोक से। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सह मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। तो आइए अब हम सब कुछ समय के लिए संजय बन जाते हैं। संजय अर्थात जिसका तीसरा नेत्र खुला हो। तो आप सब अब दो नेत्रों से मत देखिए, तीसरा नेत्र खोलिए और उस दृश्य का अवलोकन करिए। और जब संजय बनकर उस दृश्य को देखेंगे तब ये आप धृतराष्ट्र, क्या धृतराष्ट्र कोई और था? धृतराष्ट्र भी यहीं मौजूद हैं, बाहर अंदर नहीं। अंदर तो संजय है, अर्जुन है, पांडव हैं। धृतराष्ट्र अर्थात जिसकी दो आंखें तो हैं लेकिन तीसरा नेत्र बंद है, अर्थात वह आध्यात्मिक दृष्टि से अंधा है। तो हम थोड़े से पांडव मिलकर अब हम प्रैक्टिकल सचमुच अपने आप को अनुभव करें कि हम पांडव हैं, हम ही अर्जुन हैं और हम सारे संसार में जो आज कौरवों की सेना है, धृतराष्ट्र है, दुर्योधन है, सबकी आंखें खोलेंगे। तो देखिए इस युद्ध क्षेत्र में हमने देखा 3 प्रकार की सेनाएं हैं और 3 प्रकार की सेनाओं में परमात्मा पांडवों को ही ज्ञान सुनाता है और उसमें भी खास अर्जुन को। क्यों? ये भी तो कोई रहस्य ही होगा कि और बाकी किसी को नहीं सुनाया, अर्जुन को सुनाया। अर्जुन अर्थात जो ज्ञान अर्जन करे, क्योंकि जो 5 पांडवों के नाम हैं वो वास्तव में प्रतीकात्मक हैं। जब तक हम अर्जुन नहीं बनते अर्थात इस ज्ञान को धारण नहीं करते तो वो कौन सा ज्ञान? वो आध्यात्मिक ज्ञान है, वो पवित्र ज्ञान है जिस ज्ञान को सुनकर मुनि जन भी मुक्ति को प्राप्त करते हैं। वो फिर से परमात्मा आकर सुना रहा है। अध्याय 14 में पहला श्लोक बहुत सुंदर भगवान ने कहा। तो वास्तव में जब हम अर्जुन बन जाते हैं तब हम परम तप, परमात्मा ने अर्जुन को परम तप भी कहा, तब हम अपने जीवन में तपस्या धारण करते हैं। और जब तपस्या करते हैं तो हमारा विल पावर बढ़ जाता है, हम ही भीम बन जाते हैं और हम ही परमात्मा जो स्वयं आकर इस समय डायरेक्शन दे रहा है उस डायरेक्शन को फॉलो करके नकुल बन जाते हैं। और जो सत धर्म की स्थापना परमात्मा स्वयं कर रहा है, स्वर्ग की स्थापना स्वयं कर रहा है, उसमें हम सहयोगी बन जाते हैं और फिर इस संसार रूपी युद्ध क्षेत्र में विजय प्राप्त करते हैं। तो इसकी विधि क्या है? जरा हम विधि भी तो सीखें कि युद्ध करने की विधि परमात्मा ने क्या सिखाई। तो परमात्मा ने अध्याय 2 में बहुत सुंदर बात कही, अर्जुन तू स्वधर्म में रहकर युद्ध कर। स्वधर्म अर्थात आत्मिक शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, पवित्रता। अर्जुन जब तू इस स्वधर्म में रहकर युद्ध करेगा तो अवश्य ही युद्ध में स्थिर रहेगा, सागर के समान विशाल हृदय बन जाएगा, सभी की बुराइयों को संभालेगा। यह स्थिर बुद्धि की निशानी है। लेकिन अर्जुन अगर तू स्वधर्म में रहकर युद्ध नहीं करेगा तो अवश्य ही अपकीर्ति को प्राप्त होगा। तो ये तो स्पष्ट है। हमने जैसे सुना कि ये युद्ध अहिंसक है, तो वास्तव में ये हम अभी गीता युद्ध के लिए बैठे हैं।
परमात्मा जो डायरेक्शन दे रहा है, तो जो हमारे सामने हमारे शत्रु आते हैं, जैसे आशा दीदी ने कहा कि कोई शत्रु बाहर नहीं है, वो शत्रु तो अवश्य ही हमारे अंदर हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो जब ये शत्रु हमारे सामने आते हैं तो हम स्वधर्म में रहकर विजय प्राप्त करते हैं, और अगर इन शत्रुओं के चंगल में फंस जाते हैं तो पाप कर्म होते हैं। तो आप सब अवश्य ही विवेक वाले यहाँ बैठे हो और इन शत्रु पर विजय प्राप्त कर रहे हो। भगवान ने अध्याय 3 में बहुत सुंदर बात कही, अर्जुन एक बात और सुन ले कि ये जो शत्रु हैं वो ही तुझे ज्ञान को ग्रहण नहीं करने देते हैं, और इसके कारण ही अज्ञान छुपा हुआ है। इसलिए तुझे इन शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना पड़ेगा। भगवान ने आगे कहा, अर्जुन तुझे संशय तो नहीं आ रहा है, आप सबको संशय तो नहीं आ रहा है कि ये हमारे शत्रु नहीं है? कौन है हमारे शत्रु? अवश्य ही अगर किसी को संशय हो तो आगे ही भगवद गीता की वो बात सुन लीजिए। भगवान ने कहा कि तू अज्ञान रूपी संशय को ज्ञान की तलवार से समाप्त कर दे, मार डाल। और भगवान ने ये कहा कि कभी भी ये शत्रुओं को दबाना नहीं, काम क्रोध को दबाना नहीं। ये मेडिकल साइंस भी कहता है कि अगर आप किसी चीज को दबाते हो तो आपको डिप्रेशन हो जाता है, लेकिन अर्जुन तो उसके रूप को परिवर्तित कर दे। कैसे? परमात्मा जो डायरेक्शन देता है उस डायरेक्शन के अनुसार काम क्रिएटिविटी में परिवर्तित हो जाती है। स्वर्ग स्थापना के कार्य में ये विकार चेंज हो जाता है। साथ ही साथ क्रोध उमंग उत्साह में परिवर्तित हो जाता है। हमारे जीवन में इतना परिवर्तन आता है। तब भगवान ने और भी स्पष्ट किया कि अर्जुन सच में तू योगी बन रहा है, और योगी के लिए ये काम और क्रोध महाशत्रु हैं। तो आइए हम सब यह स्पष्ट समझें कि गीता एक योग शास्त्र है, और इस योग शास्त्र में जो अहिंसा वास्तव में परमात्मा ने सिखाया, क्योंकि भगवान ने यही कहा कि अर्जुन तू ही इस योग को सीखने वाला है, इस ज्ञान को समझने वाला है, क्योंकि तू दैवी संपदा से संपन्न है। आप सब यहाँ दैवी संपदा से संपन्न हो, इसलिए इतने भाग्यशाली हो कि इस चर्चा में बैठे हो। वैसे तो देखिए, मुझे एक बात याद आ रही है, एक छोटी सी बात। आजकल गीता के प्रति लोगों का रुझान बढ़ गया है। आपको पता है क्यों? इसका एक कारण है, एक अभी हमारे यहाँ कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स वो इंटर्नशिप में वो अभी बाहर गए हुए थे, तो वहां पर सभी बहुत अभी गीता के लिए, क्योंकि एक फिल्म आई है वो ओ माय गॉड, तो उसमें गीता का थोड़ा सा महत्व बताया है, तो बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स की उसके बारे में सुनना चाहते हैं। तो जब वो वहां पर गए तो वहां पर गीता के बारे में जो एक उनको टीचर अपॉइंट किया गया और कहा सुबह सुबह आपको ये गीता सुनाएंगे। तो सब बच्चे बड़े उमंग उत्साह से आकर बैठ गए। अब वो जो टीचर थीं वैसे काफी विद्वान थीं, उनको सारे के सारे 700 श्लोक रटे हुए थे और एक एक श्लोक वो बताने लगी। आधे घंटे में सब के सब सो गए। तो एक जो मेडिकल स्टूडेंट थी उसने मुझे बताया, मैडम मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर मैं उठी, कहा मैडम आप इतना हमको सिखा रहे हो, सुना रहे हो, हमें समझ तो कुछ नहीं आ रहा है, कुछ ऐसा तो होना चाहिए जो हमारे लाइफ में काम करे। तो ने कहा अरे ये 700 श्लोक रट लो, आज तक हमने भी नहीं समझा कि इनका वास्तविक अर्थ क्या है, क्योंकि इतने लोगों ने वर्णन कर दिया अपने अपने अनुसार। इस गहराई में हम जरा जाएं, हम बहुत डिटेल नहीं बोलेंगे, फिर भी इस पॉइंट को मैं जरूर टच करना चाहूंगी कि वास्तव में लोगों ने अपने अपने अनुसार वर्णन क्यों किया। द्वापर युग, जैसे मॉर्निंग सेशन में आपने सुना होगा कि
द्वापर युग में गीता लिखी गई और युद्ध का मैदान तो अभी है। अब अक्षणी सेना, इसके हम डिटेल में नहीं जाएंगे, फिर भी एक बात मैं बताना चाहूंगी कि श्रीमद् भगवद गीता में लिखा हुआ है कि 1 अरब 66 करोड़ 20,000 योद्धा मारे गए। और हमारे देश की आबादी कितनी है? कितनी आबादी है? 1.25 अरब। तो अभी वो आबादी हो रही है, अर्थात महाभारत का युद्ध होने वाला है, लेकिन गीता युद्ध हो रहा है। अर्थात परमात्मा आकर हमको विकारों से लड़ने की युक्ति बता रहा है। तो द्वापर में चूंकि ये गीता लिखी गई और सभी बॉडी कॉन्शियस थे, बॉडी कॉन्शियस होने के कारण उनके सभी के अपने अपने मन के जो संकल्प थे वो उसमें आ गए। इसलिए जितनी आप गीता पढ़ोगे उसमें उतने ही अर्थ समझोगे। इसलिए कहा कि तुम वही संस्कृत रटो। तो क्या हमारे जीवन का महत्व है? वास्तव में अध्याय 4 में 9वें श्लोक में परमात्मा ने स्पष्ट कहा, जो मुझे तत्व सहित जानता है। तो ये कौन बता सकता है? ये परमात्मा आकर हमें तात्विक अर्थ समझाता है। इसलिए हमारा जीवन वास्तव में प्रैक्टिकल वैसे ही रहता है और हम इस जीवन में इन शत्रुओं को सच में विजय प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ रथ की भी बात चल रही थी और साथ ही साथ अस्त्र शस्त्रों की भी बात चल रही थी, सुदर्शन चक्र की भी बात चल रही थी। तो क्या ये हिंसक शस्त्र हैं? क्या कभी भगवान के पास भी हिंसक शस्त्र होगा? क्या परमात्मा कभी हिंसक शस्त्र देगा? नहीं। ये सुदर्शन चक्र का राज भी जानना बहुत ज्यादा आवश्यक है। ये सुदर्शन चक्र परमात्मा हमको भी गिफ्ट के रूप में देता है। अर्जुन के पास धनुष बाण थे, अर्थात उसके पास ज्ञान था, लेकिन हमें हमेशा तो युद्ध तो नहीं करना है ना। क्या हम युद्ध ही करते रहेंगे? युद्ध पर विजय तो प्राप्त करेंगे। तो सुदर्शन चक्र एक ऐसा चक्र है जो कि अर्जुन को और पावरफुल शस्त्र देता है जिससे विजय प्राप्त करते। क्या इसमें गीता में लिखा हुआ है? अवश्य ही इसके बारे में लिखा है। अध्याय 8 में लिखा है, सुदर्शन चक्र ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात में हम आत्माएं जब परम धाम से इस धरा पर आती हैं तो अपने श्रेष्ठ स्वरूप को याद करती हैं। अर्थात हमारा सेल्फ स्टीम जब जागृत हो जाता है, हमें अनुभव हो जाता है कि हम वही आत्मा हैं, इतनी ऊंच कुल की आत्मा हैं, तो हमारे शत्रु भी अपने आप हट जाते हैं। लेकिन वो सुदर्शन चक्र वही फुरा सकता है, वही घुमा सकता है जिसकी बुद्धि परमात्मा में टिकी हो। इसीलिए ये उंगली ऊपर की ओर बताते हैं और उसमें 108 सिरेशंस बताए जाते हैं। तो 108 सिरेशन अर्थात हम उन 108 आत्माओं में आए जो कि सुदर्शन चक्र को अच्छी रीति से फिरा सकें और बिल्कुल युधिष्ठिर बन जाएं, अर्थात स्वधर्म से अपने ऊपर राज्य करें। तो ये अस्त्र और शस्त्र भी सारे अहिंसक हैं। तो अब लास्ट 1 सेकेंड में वो बात मैं आपको कहूं, परमात्मा ने वो 5 जन्य शंख बजा चुका है। महाभारत युद्ध के पहले भगवान ने वो शंख बजाया, वो शंख परमात्मा ही बजाता। अर्थात वो आकर कह रहा है कि युद्ध के पहले अर्जुन तुम विकारों पर विजय प्राप्त कर लो, संपूर्ण बन जाओ, संपूर्ण योगी बन जाओ। अब हम भी साथ ही साथ, क्योंकि हम भी अर्जुन हैं, हम ही भीम हैं, हम ही हैं, तो हम भी शंख बजा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर सारे संसार में शंख बजाएं, शंखनाद करें परमात्मा के साथ कि परमात्मा आ चुका है। इस अहिंसक युद्ध पर विजय प्राप्त करिए और हमारे साथ सतयुग में चलने की तैयारी कीजिए। धन्यवाद। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पुष्पा पांडे जी। आपने अच्छी एक हमें अभ्यास भी कराया और ले चले एक यात्रा पर, तीसरे नेत्र के द्वारा युद्ध भी दिखाया। युद्ध की बात जब आती है बार बार कि ये अहिंसक युद्ध है, गीता में ही ये कहा गया है कि वास्तव में युद्ध का सही स्वरूप तो तब खड़ा होता है जब व्यक्ति ध्यान में बैठता है। सारा दिन में तो वो कर्म करता है, कर्म करते समय तो उसका अलग तरीके का युद्ध चलता है, परंतु जब ध्यान में बैठते हैं उस समय भी एक युद्ध चलता है, क्योंकि जहां एक तरफ परमात्मा में मन को एकाग्र करने का प्रयत्न करते हैं, उसी समय दिन भर की घटनाक्रम की बातें उसी समय खड़ी हो जाती है, सामने आ जाती है। मनुष्य का मन कहां जाता है? आशा दीदी ने बहुत अच्छी तरह से उस बात को स्पष्ट किया था कि यहां बैठे बैठे मन लंदन भी घूम के आएगा, भूतकाल में चला जाएगा, भविष्य में चला जाएगा, कहां भी जा सकता। स्वामी जी ने भी ये बात कही, लेकिन वो तो जाता ही है, लेकिन जब ध्यान करने बैठते हैं, ईश्वर में मन को एकाग्र करने बैठते हैं, उसी समय मन कोई न कोई इंद्रियों की चंचलता के पीछे ही जाता है। दिन भर में जो इंद्रियों ने चंचलता की, मान लो कि इस मुख के द्वारा कुछ बोल दिया जो नहीं बोलना चाहिए था, निकल गया। बाद में जब कर्म में व्यस्त हो जाते तो ख्याल नहीं चलता है कि हमने कुछ अयोग्य बोला, लेकिन जैसे ही ध्यान करने बैठते, ईश्वर को याद करने बैठते हैं, उसी समय वो सारी बात याद आ जाती है कि आज मेरे मुख से ये बात निकल गई, निकलनी नहीं चाहिए थी, अब क्या किया जाए, उसको कैसे ठीक किया जाए। तो ध्यान करने बैठे और मन चला गया कहां? ये मुख ने जो दिन में चंचलता की उसके पीछे गया। आंखों द्वारा कुछ चीज ऐसी देख लेते हैं, उसके पीछे जाता है। कानों द्वारा कोई बात सुन लेते हैं, उसके पीछे जाता है। और उस समय जैसे ही याद आता है, अरे मैं ध्यान करने बैठी हूं, फिर से मन को खींचना पड़ता है। बार बार मन भाग जाता है, बार बार उसको खींचना पड़ता है। यही तो युद्ध है। और इसी युद्ध के कारण बार बार अर्जुन को जो योग की बात की गई, इसीलिए आशा दीदी ने बहुत सुंदर कहा, ये योग का शास्त्र है, युद्ध का शास्त्र नहीं है। भावार्थ के जो अंदर का मनोविकारों के साथ में योग है, जो इंद्रियों की चंचलता के पीछे मन भागता है, उसके साथ का जो युद्ध है, उसी युद्ध में हमें विजयी बनना है। इसलिए इसको अहिंसक युद्ध कहा। मैं अभी आमंत्रित करती हूं हमारे विवेक भाई को। विवेक भाई को आपने कल भी सुना, आज सुबह भी सुना। बहुत सुंदर उनको ईश्वर के द्वारा ये गिफ्ट मिली है कि चंद शब्दों में बहुत बड़ी बातें कह देते हैं। तो मैं आमंत्रित करती हूं, एक कविता अपनी सुनाएंगे। बड़ा ही अलौकिक वातावरण है। अति प्रिय भाई और बहनों, आप सभी गीता के अमृत का रसपान कर रहे हैं। एक ऐसी ही छोटी सी कविता आपके सामने इस अमृत को लिए पेश करूंगा। हमें जीवन अमृत देता है गीता का ज्ञान। हमें जीवन अमृत देता है गीता का ज्ञान। गीता के माध्यम से हमें कुछ कहता है भगवान। हमें जीवन अमृत देता है गीता का ज्ञान। गीता कहती है, गीता जीवन के सत्य नियमों को हमारे सामने लाती है। गीता जीवन के सत्य नियमों को हमारे सामने लाती है। सकारात्मकता ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए विजय पाती है। जो सत्य है, सकारात्मक है वही बलवान। हमें जीवन अमृत देता है गीता का ज्ञान। गीता का ज्ञान। गीता इस बात पर बड़ा देती है जोर कि गीता इस बात पे बड़ा देती है जोर कि मोह शक्तिशाली से शक्तिशाली को भी कर देगा कमजोर। कि मोह शक्तिशाली से शक्तिशाली को भी कर देगा कमजोर। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा में
छुपा है निदान, हमें जीवन का अमृत देता है गीता का ज्ञान, गीता का ज्ञान। लोभ लालच युद्ध के कगार पर ले आता है, लोभ लालच युद्ध के कगार पर ले आता है। ईश्वर से विपरीत है जो, वो विनाश को पाता है। सदियों में ये समझाना मानव बड़ा नादान, जीवन का अमृत देता है हमें गीता का ज्ञान, गीता का ज्ञान। स्वयं को सशक्त बनाने से उत्तम युक्ति नहीं, स्वयं को सशक्त बनाने से उत्तम युक्ति नहीं, आंतरिक दुर्विकारों पर विजय पाए बिना मुक्ति नहीं। ईश्वर हमसे मांगता है विकारों का दान, हमें जीवन अमृत देता है गीता का ज्ञान, गीता का ज्ञान। आपकी मनोअवस्था बदल सकती है यदि आप निराश हैं, आपकी मनोअवस्था बदल सकती है यदि आप निराश हैं। वो फिर खड़ा हो सकता है जो हो गया हताश है, जो हो गया हताश है। गीता ज्ञान से खिलता है सच्चा स्वमान, हमें जीवन का अमृत देता है गीता का ज्ञान, गीता का ज्ञान। उसका समाधान करना होगा। यदि कोई समस्या है और हर समस्या का समाधान सत्य ज्ञान और योग तपस्या है, और हृदय से करो प्रभु महिमा का गुणगान, जीवन का अमृत देता है हमें गीता का ज्ञान। मन बुद्धि लक्ष्य पे केंद्रित करो तो सफलता पाओ, मन और बुद्धि लक्ष्य पे केंद्रित करो तो सफलता पाओ। यदि आप जानना चाहते हो तो प्रश्न करो, जिज्ञासा बढ़ाओ। एक अर्जुन में छिपा है, एक अर्जुन में छिपा है हर आज का इंसान, हमें जीवन का अमृत देता है गीता का ज्ञान, गीता का ज्ञान। अरे सब जीत कर पर फिर छोड़ना पड़ता है, सब जीत कर भी फिर छोड़ना पड़ता है। तन पुराना त्याग कर फिर नया ओढ़ना पड़ता है। सब मालिक कहलाने वाले भी बन जाते हैं मेहमान, हमें जीवन का अमृत देता है गीता का ज्ञान, गीता का ज्ञान। ईश्वर ज्योतिर्मय है और उसका संग ज्योतिर्मय कर देता है, ईश्वर ज्योतिर्मय है और उसका संग ज्योतिर्मय कर देता है। वो आकर जब ज्ञान दे अज्ञान अंधियारा हर लेता है, अज्ञान अंधियारा हर लेता है। मानव देव पद पाता होता भारत का उत्थान, जीवन का अमृत देता है हमें गीता का ज्ञान, गीता का ज्ञान। आज हर जीवन हर हृदय में महाभारत है, ये वही घड़ी है। आज हर हृदय हर जीवन में महाभारत है, ये वही घड़ी है। बड़ा सा रूप लिए अच्छाई के सामने बुराई खड़ी है, इस सत्य से है नहीं कोई अनजान, जीवन का अमृत देता है हमें गीता का ज्ञान। बिना किसी हिंसा के मानव मन जीते जग जीत हो सकता है, बिना किसी हिंसा के मानव मन जीते जग जीत हो सकता है। प्रभु प्रेम से प्रभु शरण से जीवन गीता का गीत हो सकता है, गीता का गीत हो सकता है। और शुभ कामनाएं हैं आप सबका जीवन हो गीता का ही गान, जीवन का अमृत देता है हमें गीता का ज्ञान, गीता का ज्ञान। शुक्रिया उन ऋषियों का और आप सब विद्वानों का, शुक्रिया उन ऋषियों का और आप सब विद्वानों का जिन्होंने आज तक इस घड़ी तक इस ज्ञान को संजोया है। जिसने समझा इस ज्ञान को उसने कोरे अभिमान को खोया है, कोरे अभिमान को खोया है। सच्चे स्वरूप को पाया है, सच्चे स्वरूप को पाया और पाई है सच्ची शान। जीवन का अमृत देता है हमें गीता का ज्ञान, गीता का ज्ञान। परम पिता ज्ञान सूर्य पुण्य से गीता ज्ञान सुना रहे, परम पिता वो ज्ञान सूर्य फिर से गीता ज्ञान सुना रहे, वो ज्ञान सूर्य गीता ज्ञान सुना रहे। हर रूह को तमो गुण से सतो गुण में है उठा रहे, सतो गुण में है उठा रहे। लेकिन पाता वही है, लेकिन पाता वही है जिसका हो पाने का अरमान। गीता का अमृत आज बांट रहा भगवान, बांट रहा भगवान। हमें जीवन का अमृत देता है गीता का ज्ञान, हमें गीता के माध्यम से ये सब कहता है भगवान, ये सब कहता है भगवान। धन्यवाद, शुभकामनाएं। आप सबने अनुभव किया कि कैसे विवेक भाई सार में ही बहुत सी बातें कह देते हैं
जो शायद 1 घंटे के भाषण में भी या 1 घंटे के प्रवचन में भी कोई न कह पाए, उतना तथ्य भरा वो अपने चंद लाइनों में कह देते हैं। ये ईश्वर का वरदान उन्हें प्राप्त है। और बहुत बहुत धन्यवाद विवेक भाई, आपने बहुत सुंदर गीता का अमृत ज्ञान हम सबके साथ बांटा। अब मैं आमंत्रित कर रही हूं हमारे ऑनरेबल जस्टिस ईश्वरैया जी, जो हैदराबाद से खास आए हैं हम सबके बीच में। और आज जैसे कहा जाता कि ये जो विषय है उसके लिए एक तो धर्म सत्ता, न्याय सत्ता और आध्यात्मिक सत्ता तीनों का संगम है। और ब्रत ईश्वरैया जी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से काफी समय से जुड़े हैं। सच्चे कर्म योगी कहूंगी मैं उन्हें, क्योंकि जैसे जज होने के नाते उन्हें सुनना अधिक पड़ता है, बोलते कम है, सार गर्भित बोलते हैं, परंतु साथ ही साथ प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो आपने अपने अंदर की वो शक्ति को इतना बढ़ाया आध्यात्मिकता से कि गुस्से के ऊपर काफी उन्होंने विजय प्राप्त किया है। और इसीलिए कर्म योगी बन करके सही न्याय दे पाते हैं जब भी उनके सामने केस आते हैं। उसमें आप हमारे ज्यूरिस्ट विंग के भी एक फैकल्टी मेंबर है और समय प्रति समय आपका योगदान ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर मिलता ही रहता है विभिन्न तरीके से। आप भी एक वरदानी आत्मा हैं, ईश्वर का वरदान आप इनके वक्तव्य से अनुभव करेंगे कि किस तरह उन्हें वरदान प्राप्त है। प्रातः ईश्वरीय जी।